हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय क्लास। मैं हूं राजेश शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टडी टाइम बाय राजेश शर्मा। आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूं आपके लिए कक्षा 12 अंग्रेजी का हाफ ईयरली का पेपर, और इसे हम यहां इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। इसलिए बने रहे मेरे साथ और देखें वीडियो को शुरू से अंत तक। ये देखिए आप, पहला क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो। नीचे दिए हुए पैसेज को ध्यान से पढ़िए और नीचे दिए हुए प्रश्नों के जवाब दीजिए। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। वर्क इज़ एसेंशियल फॉर मैन। एसेंशियल मतलब नेसेसरी, आवश्यक। तो वर्क जो है आदमी के लिए आवश्यक है। इट इज़ ब्लेसिंग, ये एक आशीर्वाद है। इट इज़ वन ऑफ द प्रीसियस बेनिफिट ही हैज़, ये किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे मूल्यवान फ़ायदे हैं जो भी उसके अंदर होते हैं। इट इज़ द सोर्स ऑफ ऑल अदर राइट्स, ये दूसरे जितने भी राइट्स हैं उसका ये सोर्स है, स्रोत है। वर्क इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ, कार्य हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। विदाउट इज लाइफ इज़ डिप्राइव्ड ऑफ इट्स सबिस्टांस एंड कैरेक्टर, बिना इसके जीवन जो है हमारे चरित्र और जो सबिस्टांस है उससे पूरी तरह से वंचित होता है। वर्क गिव्स अस हैप्पीनेस, वर्क हमको हैप्पीनेस देता है, मतलब प्रसन्नता देता है, मन प्रसन्न होता है, हम खुश होते हैं। इट इज़ की टू ऑल प्रोग्रेस, ये सभी प्रोग्रेस की जितनी भी उन्नतियां हैं उन सब की है, कुंजी है। वर्क इज़ लाइफ, वर्क जीवन है। और आइडलनेस इज़ डेथ, और बिना काम के या बिना काम का आदमी एक तरह से मृत्यु की तरह होता है। द प्रोग्रेस ऑफ एनी नेशन, किसी भी देश की जो प्रोग्रेस होती है वो डिपेंड करती है ऑन द वर्क, उस काम के ऊपर, ऑफ द पीपल देयर, जो लोग वहाँ होते हैं। द प्रोग्रेस अचीव्ड बाई नेशंस लाइक जापान एंड इज़राइल, ऐसे देश जैसे कि जापान है और इज़राइल है, तो वहाँ की जो प्रोग्रेस है इन देशों की वो प्राप्त की गई है। इस बात का सबूत है। बियर्स आउट दिस, ऑल काइंड ऑफ वर्क डिज़र्व आवर रिस्पेक्ट, हर तरह का काम चाहे कैसा भी हो, हर काम जो है डिज़र्व करता है हमारी रिस्पेक्ट का, यानी हम हर काम का आदर करें, काम चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। बट देयर आर ए नंबर ऑफ पीपल, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग भी हैं जो हु कंसीडर, जो ये मानते हैं, सम काइंड ऑफ वर्क, विभिन्न तरह के, यानी किसी तरह के काम को, बहुत सारे काम है, कोई छोटा है बड़ा है, तो कुछ ऐसे लोग हैं जो कुछ ऐसे कामों को इन्फीरियर मानते हैं और इग्नोरेबल मानते हैं, यानी छोटा और तुच्छ मानते हैं और उनका बहिष्कार करते हैं। फॉर कार्लाइल, वर्क इज़ वर्शिप, कार्लाइल के अनुसार काम ही पूजा है। अकॉर्डिंग टू हिम, उसके अनुसार, देयर इज़ पेरेनियल एंड इवन सेक्रेडनेस इन वर्क, यानी ये जो काम है, यानी काम के अंदर ही एक पवित्रता भी होती है, सेक्रेडनेस भी होती है, और ये चिरस्थायी है, पेरेनियल है। टू वर्क इज़ टू प्रे, काम ही पूजा है, प्रे है, प्रे यानी पूजा करना। द बेस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप, वर्शिप यानी पूजा करने की जो बेस्ट फॉर्म है वो है वर्शिप अकॉर्डिंग टू गुरुदेव, यानी जैसा ही गुरुदेव के अनुसार वर्शिप को माना गया है, पूजा को माना गया, तो उन्होंने माना है इज़ टू वर्क, वो कार्य ही है। एंड सर्व अदर्स, और दूसरे लोगों की सेवा करना, यानी काम करना और दूसरे लोगों की सेवा करना ही गुरुदेव के अनुसार जो है वर्शिप है, पूजा है। इट इज़ नेसेसरी फॉर आवर यंग मैन एंड वीमन टू रिकॉग्नाइज द डिग्निटी ऑफ लेबर, ये बहुत ही आवश्यक है कि हमारे जो युवा व्यक्ति और जो युवा महिलाएं हैं वो रिकॉग्नाइज करें, मतलब पहचानें द डिग्निटी ऑफ लेबर, लेबर की महानता को, श्रम की महत्ता को। मोस्ट ऑफ देम प्रीफर वाइट कॉलर जॉब्स टू मैनुअल वर्क, अधिकांश जो नवयुवक और युवतियां हैं वो मैनुअल वर्क की अपेक्षा वाइट कॉलर जॉब को ज़्यादा प्रीफर करते हैं, वरीयता देते हैं। वी शुड लुक अप टू द वर्कर, हमको उस श्रमिक की तरफ देखना चाहिए, हु अर्न्स, जो कमाता है, हिज लाइवलीहुड, अपनी आजीविका, बाय द स्वीट ऑफ हिज ब्रो, अपनी जो है मेहनत से, अपने पसीने से। तो आइए बच्चों, इससे संबंधित ये कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे ये क्वेश्चन नंबर पहला है आपका, वाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज़ एसेंशियल फॉर मैन, यानी ऑथर के अनुसार ऐसी कौन सी चीज़ है जो एसेंशियल है आदमी के लिए। तो ऐसी कौन सी चीज़ है आदमी के लिए एसेंशियल, आवश्यक, वो है वर्क। तो ये डी आंसर आपका एकदम करेक्ट है। अब देखिए दूसरा, वाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज़ डेथ,
यानी ऑथर के अनुसार डेथ क्या है, यानी डेथ क्या है। तो डेथ क्या है, आइडलनेस, यानी बिना काम के बैठे रहना, सुस्ती से बैठे रहना, वो ऑथर के अनुसार डेथ माना गया है, आइडलनेस। थर्ड देखिए, हु सेज देर इज पेरेनियल नोबलनेस एंड सेक्रेडनेस इन वर्क, किसने कहा है ये डायलॉग, तो हमने देखा है कार्लाइल ने कहा है, तो ये बी आंसर यहाँ पर करेक्ट है आपका। अगला क्वेश्चन देखिए चौथा, हु डू यंग मैन एंड वुमन रिफर, यानी जो आज के नवयुवक और जो नव युवतियाँ हैं वो किस चीज़ को प्रेफर करते हैं, तो वो है बी, वाइट कॉलर जॉब को। अगला क्वेश्चन 5 देखिए, चूज द अपोजिट ऑफ पॉवर्टी, यानी पॉवर्टी यानी गरीबी, तो गरीबी का आपको अपोजिट यहाँ पर बताना है, तो वो ए आपका आंसर सही है, प्रॉस्पेरिटी। अब देखिए अगला क्वेश्चन 6 वाला, चूज द सिमिलर वर्ड ऑफ इलनेस, इलनेस से संबंधित का सिमिलर वर्ड यहाँ पर आपको देखना है, तो वो बी है आपका, मेलेडीज। तो अब आगे देखिए अब अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन जो है ट्रू फॉल्स वाले हैं ये, सही और सत्य और असत्य। तो ये देखिए 7वां क्वेश्चन, वर्क इज़ नॉट एसेंशियल फॉर मैन, तो ये कहा गया है कि भाई काम जो है आदमी के लिए एसेंशियल नहीं है, तो गलत है, तो ये फॉल्स हो गया आपका एफ। और ये 8 वाला देखिए, फॉर रविन्द्रनाथ टैगोर वर्क इज़ वर्शिप, रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार काम ही पूजा है, तो बिल्कुल सही है ये, तो ये टी आपका हो गया, मतलब ट्रू। अगला क्वेश्चन 9, हु सेड वर्क इज़ वर्शिप, किसने कहा कि काम ही पूजा है, तो ये किसने कहा था कि भाई काम ही पूजा है, तो अभी हमने इसमें देखा, और एक बार और फिर देख लीजिए किसने कहा है काम ही पूजा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये किसने कहा है, तो फॉर कार्लाइल, जैसे कि ये लिखा हुआ है इसमें, फॉर कार्लाइल वर्क इज़ वर्शिप, यानी कार्लाइल ने ये कहा है कि वर्क ही जो है वर्शिप है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये 10वां देखिए, व्हाट इज़ ए ब्लेसिंग फॉर मैन, यानी ब्लेसिंग, व्हाट इज़ ए ब्लेसिंग फॉर मैन, यानी आदमी के लिए ब्लेसिंग क्या है, आशीर्वाद क्या है, तो वो वर्क है, तो इसको आप इस तरह कह सकते हैं कि वर्क इज ए ब्लेसिंग फॉर मैन। इनको मैंने आपके लिए हल भी किया है, जैसे ये देखिए आप, जैसे वो पहला क्वेश्चन था 9th वाला, हु सेड वर्क इज़ वर्शिप, तो ये इसका आंसर है, कार्लाइल सेड वर्क इज़ वर्शिप। और अगला 10वां जो क्वेश्चन था आपका, व्हाट इज़ ब्लेसिंग फॉर मैन, तो ये इसका आंसर हो गया, वर्क इज़ ब्लेसिंग फॉर मैन। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, अकॉर्डिंग टू द नरेटर ग्रांड सेंट्रल स्टेशन हैज़, यानी नरेटर के अनुसार जो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन है उसमें कितने लेवल हैं, तो वहाँ पर जो सही आंसर है वो है 3 लेवल। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का 2 है, व्हाट डिड द 10-day-old चाइल्ड से, व्हाट डिड द 10-day-old चाइल्ड से, यानी 10 दिन के लड़के ने क्या कहा था, क्या कहा था, उसके मुंह से क्या निकला, तो उसका सही आंसर डी है, वाइज प्रोफेट्स,
वाइज प्रॉफिट उसके मुंह से निकला था। और क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा देखिए आप, नेम ऑफ द वाइफ ऑफ डॉक्टर सदाओ इज, यानी डॉक्टर सदाओ की वाइफ का नाम क्या था? तो उसका आंसर ए है हाना। और क्वेश्चन नंबर 2 का ये फोर्थ वाला क्वेश्चन, डेरीज फेस वाज बर्नट वाई, डेरी का जो फेस था, जो चेहरा था, वो किससे झुलस गया था, किससे जल गया था? तो इसका सही आंसर है बी एसिड, यानी एसिड से जल गया था। अगला क्वेश्चन है राइट द सूटेबल फ्रेजल वर्ब, यहाँ इन क्वेश्चंस में आपको सूटेबल फ्रेजल वर्ब भरनी है। तो जैसे इसका ये 5वां क्वेश्चन है, कॉलेरा में इन द सिटी, अभी ब्रेक जो आपको क्रिया दे रखी है, इसकी सही फ्रेजल वर्ब हुई है आपकी ब्रेकआउट। ब्रेकआउट का मतलब होता है फैलना, यानी कॉलेरा में ब्रेकआउट इन द सिटी, यानी शहर के अंदर कॉलेरा यानी हैजा फैल सकता है। और इसमें अब नेक्स्ट देखिए आप, छठा क्वेश्चन, दे द फायर सून, अब ये पुट जो क्रिया यहाँ पर दे रखी है, इसकी सही फ्रेजल वर्ब आपको यहाँ पर लिखनी है। तो वो होगी आपकी पुट आउट। पुट आउट का मतलब होता है बुझाना। तो दे पुट आउट द फायर सून, यानी उन्होंने जो है फायर को जल्दी ही बुझा दिया। अब अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स द करेक्ट प्रीपोजिशन, यानी सही प्रीपोजिशन से आपको फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर फिल करने हैं। अब ये 7वां क्वेश्चन है, आई गेट अप 5 o'clock, तो यहाँ पर एट और ऑन में से सही भरना है। तो समय के लिए हम एट भरते हैं, तो एट यहाँ पर आप भरेंगे और एट इसका एकदम करेक्ट आंसर है। और अगला क्वेश्चन 8वां देखिए, ही कम्स हियर मंडे, यानी समय से पहले या दिनों से पहले हम ऑन का यूज़ करते हैं, इसलिए ऑन यहाँ पर भरेंगे। जैसे ऑन मंडे, ऑन संडे, यानी ही कम्स हियर ऑन मंडे, वो मंडे के दिन यहाँ आता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए आप, ये यहाँ पर क्वेश्चंस है कुछ आपके लिए। जैसे ये पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 9, गॉड हेल्प्स दोज दे हेल्प देम सेल्वेज, यानी ये 2 सेंटेंस यहाँ पर है और इनको आपको हु से जोड़ना है। रिलेटिव प्रोनाउन हु से यहाँ पर जोड़ना है। तो इस तरह हम इसको जोड़ देंगे, गॉड हेल्प्स दोज, हु को बीच में रखेंगे, हु हेल्प देम देम सेल्वेज, यहाँ पर इस दे को हम हटा देंगे और हु की जगह ले लेगा ये, यानी हु इसकी जगह ले लेगा, दे की जगह दे को हटा देंगे और उसकी जगह हम हु लिख देंगे। अर्थ वो का वही निकल के आता है। जब भी हम किसी रिलेटिव प्रोनाउन से 2 सेंटेंस को जोड़ते हैं, तो जो 2 अलग अलग सेंटेंसों के अर्थ निकलते हैं, वो एक का सेम वैसा ही निकलता है। जैसे पहले का अर्थ देखिए आप, गॉड हेल्प्स दोज, भगवान उनकी सहायता करता है। दे हेल्प देम देम सेल्वेज, वे अपने स्वयं की सहायता करते हैं। अब ये हु से जोड़ दिया हमने इसको, और इसका जब हम अर्थ करेंगे तो बिल्कुल सेम मीनिंग यहाँ पर निकल के आएगी। यानी गॉड हेल्प्स दोज, यानी भगवान उन लोगों की सहायता करता है, हु हेल्प देम देम सेल्वेज, जो स्वयं अपनी सहायता करते हैं। अब ये 9 वाला कर लिया हमने। अब 10वां देखिए, सी इज़ द लेडी, ये एक सेंटेंस हो गया आपका। सी इज़ द लेडी, वह एक लेडी है, मतलब एक महिला है। वी सा हर एट स्कूल, हमने उसको स्कूल में देखा। अब यहाँ पर इसको हुम से जोड़ना है, तो इसको कैसे जोड़ेंगे हम? तो इस तरह हमने इसको जोड़ दिया, सी इज़ द लेडी, और इसके बाद में हमने हुम लिख दिया, हुम वी सा एट स्कूल, हुम वी सा एट स्कूल, हर, यानी हर को हमने यहाँ पर ओमिट कर दिया, हटा दिया, क्योंकि हर की जगह ही ये जो हुम आया है उसने उसका स्थान यहाँ पर लिया है, इसलिए हर हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। अर्थ भी सेम है यहाँ पर, यानी सी इज़ द लेडी, वह वही महिला है, हुम वी सा एट स्कूल, जिसको हमने स्कूल में देखा था। अब देखिए आप सेक्शन बी, और सेक्शन बी में कुछ क्वेश्चंस है जो आपकी टेक्स्ट बुक में से आए हैं, और इनको भी मैंने यहाँ पर आपके लिए हल किया है। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का ये पहला, व्हाट वाज फ्रेंड्स एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर स्कूल दैट डे, यानी उस दिन फ्रेंड्स से क्या अपेक्षा थी कि वो क्या तैयारी करके स्कूल में जाए। तो उससे ये आपसे पूछा गया, तो किस चीज़ की तैयारी करके जाना था फ्रेंड्स को स्कूल में? तो उसका आंसर ये रहा आपके लिए, फ्रेंड्स वाज एक्सपेक्टेड, यानी फ्रेंड्स से ही आशा की गई थी, टू बी प्रिपेयर्ड, यानी वो तैयार होके जाए किस चीज़ के लिए? विद द यूज़ ऑफ पार्टिसिपल्स के प्रयोग के बारे में पढ़ के जाए घर से, दैट डे, उस दिन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, वाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, यानी किस चीज़ ने फिरोजाबाद नाम का जो शहर है उसको फेमस कर दिया है? कहने का मतलब
प्रसिद्ध है। कहने का मतलब फिरोजाबाद किस बात के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर इस तरह है, फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है, फिरोजाबाद इज़ फेमस फॉर इट्स ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, यानी कांच पिघलाने वाली उद्योग के रूप में ये प्रसिद्ध है। यहाँ पर कांच की चूड़ियाँ बनती है। अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर थर्ड वाला, फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग ए रेड ट्रैप, कि ये संसार यानी ये जो दुनिया है वो एक बड़े रेड ट्रैप की तरह है। तो इस तरह का जो आइडिया है, जो विचार है, वो कहाँ से पेडलर के मन में आया, यानी जो फेरी वाला था उसके मन में कहाँ से ये विचार आया कि ये सारी दुनिया एक रेड ट्रैप है, एक चूहेदानी है। तो इसका आंसर इस तरह हम लिखेंगे, ही गॉट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग ए रेड ट्रैप। ये विचार कि ये सारी दुनिया एक बड़ा रेड ट्रैप है, एक बहुत बड़ी चूहेदानी है, ये विचार उसके कहाँ से आया था, फ्रॉम द रेड ट्रैप्स दैट ही सोल्ड, उन चूहेदानियों से जिनको वो बेचता था, क्योंकि वो गले में लटका करके बेचता था चूहेदानियाँ, छोटी छोटी तार से बनी हुई। तो उनको देख कर के ही उसके मन में ये विचार आया था कि ये दुनिया भी एक बड़ी चूहेदानी है। जिस तरह छोटी चूहेदानी में जिनको मैं बेचता हूँ चूहा फंस जाता है, इसी तरह इस दुनिया में भी लोग स्वार्थ के कारण फंस जाते हैं और गलत काम करते हैं, यानी गलत काम करने से फंस जाते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन 4 वाला, हु वाज सिटिंग बिसाइड द पोइट इन द कार। यहाँ पर ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि पोइट के बगल में कार के अंदर कौन बैठा हुआ था या कौन बैठी हुई थी। तो ये कमला दास वाली पोइम है आपकी, और इसका आंसर ये है कि हर मदर वाज सिटिंग बिसाइड द पोइट इन द कार, यानी जो पोइट थी कमला दास उसके बगल में उसकी माता बैठी हुई थी, हर मदर। अब देखिए अगला क्वेश्चन 5th वाला, हु कंपोज द पोइम ए थिंग ऑफ ब्यूटी एंड बी माई मदर एट 66, यानी ये दो कविताएं हैं, एक तो ए थिंग ऑफ ब्यूटी और माई मदर एट 66, इन दोनों कविताओं को किसने लिखा, ये आपसे पूछा जा रहा है। यानी ए थिंग ऑफ ब्यूटी किसने लिखी और माई मदर एट 66 नाम की कविता किसने लिखी। तो ये इसका आंसर ये है कि भाई ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ कंपोज्ड बाई जॉन कीट्स, यानी ए थिंग ऑफ ब्यूटी नाम की जो पोएम है उसको लिखा है जॉन कीट्स साहब ने, और माई मदर एट 66 इज़ कंपोज्ड बाई कमला दास, और माई मदर एट 66 नाम की जो पोएम है उसकी लेखिका है कमला दास। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये अगला क्वेश्चन आपका, वाई डिड डेरी एंटर मिस्टर लैम्स गार्डन। ये डेरी नाम का जो लड़का है वो लैम के गार्डन में यानी बगीचे में क्यों जाता है, क्यों एंटर होता है। तो इसका आंसर इस तरह, क्यों जाता है उसके गार्डन में, टू अवॉइड पीपुल्स कंपनी, वो लोगों से बचने के लिए जाता है, यानी लोगों से बचता है। वो क्यों बचता है, फॉर ए लोनली प्लेस, और अकेली जगह ढूंढता है वो। तो ही एंटर्ड मिस्टर लैम्स गार्डन, यानी एक अकेली सुनसान जगह जो है देखने के कारण वो लैम के बगीचे में जाता है, क्योंकि उसका चेहरा बिगड़ा हुआ है और वो लोगों से बचता फिरता है। तेज़ाब पटक दिया किसी ने उसके चेहरे पे तो उसका चेहरा जो है ख़राब हो गया था। अब देखिए अगला क्वेश्चन, व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्ट अबाउट द टाइगर किंग। एस्ट्रोलॉजर ने यानी भविष्यवक्ता ने क्या प्रेडिक्ट किया था, क्या भविष्यवाणी की थी टाइगर किंग के बारे में। तो इसका आंसर हम इस तरह देंगे, द एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्टेड, एस्ट्रोलॉजर ने ये भविष्यवाणी की अबाउट द टाइगर किंग, टाइगर किंग के बारे में, दैट ही वुड ग्रो अप एज ए ग्रेट वॉरियर, कि ये बड़ा होकर के एक बहुत बड़ा वॉरियर बनेगा, योद्धा बनेगा, हीरो एंड चैम्पियन, हीरो बनेगा, चैम्पियन बनेगा। हिज डेथ वाज काज्ड बाई ए टाइगर, लेकिन उसने ये भी कहा कि इसकी जो मृत्यु है वो एक टाइगर के कारण होगी। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में अब चूँकि काफ़ी लंबा हो गया है तो इसका आधा भाग हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ और अगले वीडियो में इसी पेपर का अगला भाग मैं लेकर के आऊँगा आपके लिए। तब तक के लिए बने रहें मेरे साथ, देखें मेरे वीडियोज़ को। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।